मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन, श्री महावीर दिगंबर जैन पाठशाला साकेनाका, मुंबई से। पिछली स्वाध्याय की कक्षा में 30 मई को रविवार को हमने एक परीक्षा आयोजित की थी। उस परीक्षा में सही उत्तर क्या है इस बारे में कई मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, तो आज मैं आपको उन सभी प्रश्नों के सही उत्तर प्रस्तुत करता हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जीव विवेचना भाग 1 से। जो जीता था, जीता है और जीवेगा, उसे क्या कहते हैं? जीव। संपूर्ण कर्मों से रहित कौन सा जीव होता है? मुक्त जीव। संसारी जीव हो नहीं सकता, स्वर्गवासी अथवा इनमें से कुछ नहीं। मुक्त जीव जो है वो सही उत्तर है। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? जीवन मुक्त अरिहंत परमेष्ठी को कहते हैं, क्योंकि वे संसार के जन्म मरण से तो रहित हो चुके, लेकिन अभी भी संसार में हैं। तो संसार के जन्म मरण से रहित होने के कारण उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। क्लास में उदाहरण के द्वारा समझाया गया था। जिस तरह से लाइट बंद कर देने के बावजूद भी पंखा चलता है थोड़ी देर, है ना, स्विच ऑफ करने के बावजूद भी या लाइट चली जाने पर भी पंखा थोड़ी देर अपने संस्कारवश चलता रहता है। ठीक उसी तरह से कर्मों के जो जन्म मरण के कारण कर्म है, उनके नहीं होने के बावजूद भी जो जीव संसार में रहता है किंतु जीवन से मुक्त हो गया, ऐसा अरिहंत परमेष्ठी का जीव कहलाता है। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बिच्छू कौन सा जीव है? सबसे पहले बिच्छू 3 इंद्रिय जीव है, ये बात हमको स्पष्ट ध्यान में होनी चाहिए। तो सैनी तो हो नहीं सकता क्योंकि पंचेंद्रिय सैनी होते हैं। निगोध हो नहीं सकता क्योंकि एक इंद्रिय होते हैं, और स्थावर भी एक इंद्रिय होते हैं। तो बचा त्रस। बिच्छू जो है वो त्रस जीव है। 4 इंद्रिय जीव के कौन सी इंद्रियां होती, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती है। निम्न में से कौन सा जीव 4 इंद्रिय है? लट 2 इंद्रिय है, चींटी 3 इंद्रिय है, मधुमक्खी 4 इंद्रिय है और तोता पंचेंद्रिय होता है। तो मधुमक्खी जो है वो 4 इंद्रिय में सही है। स्थावर जीव किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर जीव के कितने भेद होते हैं? 5। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। जो जीव विग्रह गति में है और आकर पृथ्वी में जन्म लेगा, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी जीव कहते हैं। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। यह खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने। जिसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, वनस्पति जीव कहते हैं। वह शरीर जो अनंतानंत जीवों को रहने का स्थान देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक वनस्पति, निगोद, वैक्रिक शरीर या आहारक शरीर। निगोद। साधारण वनस्पति बोले अथवा निगोद बोले, ये दोनों पर्यायवाची है। तो यहाँ पर वह शरीर जो अनंतानंत जीवों को रहने का स्थान देता है, उसे हम निगोद शरीर कहते हैं। सेक्शन 2 में जीव विवेचना भाग 2 में हम प्रवेश करते हैं। जो न किसी से मरते हैं और न किसी को मारते हैं, वे कौन से जीव हैं? सूक्ष्म जीव। निम्न में से कौन सा जीव बादर ही होता है, सूक्ष्म नहीं होता? पृथ्वी का एक बादर और सूक्ष्म होते हैं, नित्य निगोद बादर सूक्ष्म होते हैं, जल का एक बादर और सूक्ष्म होते हैं, लेकिन 3 इंद्रिय जीव जो होते हैं वे बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं। कौन सी गति के जीव नियम से सैनी नहीं होते हैं? 4 गतियां हैं, उसमें मनुष्य नियम से सैनी होता है, देव नियम से सैनी होते हैं, नरक नियम से सैनी होते हैं। एक तिर्यंच गति के जो जीव होते हैं वो सब नियम से सैनी नहीं होते। उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, है ना, ये सब तो असैनी होते हैं। पंचेंद्रिय में भी असैनी पाए जाते हैं, ये तिर्यंच गति में होते हैं। द्रव्य मन कहाँ पाया जाता है? हृदय में, है ना, हृदय में पाया जाता है। कई लोगों ने मस्तिष्क में, किसी ने आत्मा में, अलग अलग दिया है, किंतु सही उत्तर हृदय में।
अर्यंत परमेष्ठी के कौन सा मन होता है? द्रव्य मन। ठीक है, द्रव्य मन उनके होता है। भोग भूमिच, कर्म भूमिच, विजयार्धच, अंतर्द्वीपच और सम्मूर्छनच, ये सब भेद किस गति के जीवों में पाए जाते हैं? मनुष्य गति के जीवों में पाए जाते हैं। ये जब हम आपको मनुष्य जीवों को समझा रहे थे उस समय आपको स्पष्ट किया था। जिसमें सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है उसे कहते हैं अभव्य जीव, है ना। निगोदिया भी भव्य हो सकता है, भव्य तो भव्य ही, संसारी भी भव्य हो सकते हैं, किंतु जिसमें योग्यता सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है वे अभव्य जीव होते हैं। इस लोक में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीव कुल कितने हैं? तो आपको उसमें दिखाया गया था स्वाध्याय में, असंख्याता संख्यात जीव होते हैं। विद्याधर मुख्य रूप से कितनी विद्याओं को धारण करने वाले होते हैं? 3 विद्याओं को। विद्याधर मनुष्य कहाँ रहते हैं? तो जम्बूद्वीप के, भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत पर रहते हैं। तो आपको बिल्कुल विजयार्ध पर्वत पर लिखना है, है ना। विद्याधर मनुष्य विजयार्ध पर्वत पर रहते हैं। 29 अंक प्रमाण संख्या कितनी होती है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं, तो ध्यान दें। सबसे पहले तो ये देख लें 36-36 जिसके अंत में है वो सही है, तो 36-36 3 में सही है, इसलिए ये संख्या बिल्कुल सही है। उसके बाद 50 जिसके अंत में है वो सही है, सेकेंड लास्ट, तो 50 जो है वो ये है। और उसके बाद यहाँ 7 जहाँ है जिसके है वो सही है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो ये वाली संख्या जो है वो सही है। बाकी वैसे आप अपने कॉपी में मिला करके देखें, वो बिल्कुल यही निकलेगा। देवों से अनंत गुणे जीव कौन से हैं? तिर्यंच गति के जीव देवों से अनंत पाए जाते हैं। उसके बाद अगले शलाका पुरुष भाग 1 में हम प्रवेश कर रहे हैं। शलाका पुरुषों का वर्णन किस अनुयोग में होता है? प्रथमानुयोग में, है ना। ये जितने भी शलाका पुरुष है उन सब का वर्णन 4 अनुयोगों में से प्रथमानुयोग में होता है। शलाका पुरुष कहाँ होते हैं? कुभोग भूमि में नहीं होते, भोग भूमि में नहीं होते, कर्म भूमि में जरूर होते हैं, है ना। सब जितने भी शलाका पुरुष है वे सब कर्म भूमि में होते हैं। इस अवसरपणी में भरत क्षेत्र से कितने तीर्थंकर हुए? 24। भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के अंतिम महावीर स्वामी तक भरत क्षेत्र लिखा है ना। विदेह क्षेत्र होता तो फिर भी आप 20 करते, या तीनों कालों से संबंधित करते तो भी आप 72 कर सकते थे, किंतु अभी इस अवसरपणी में लिखा है इसलिए 24 उत्तर जो है वो सही है। 6 खंडों का स्वामी कौन होता है? चक्रवर्ती। निम्न में से कौन चक्रवर्ती नहीं है? है ना। वीरसेन जो हैं वो चक्रवर्ती नहीं है, बाकी ये सब चक्रवर्तियों के नामों में है। चक्रवर्ती के दिग्विजय यात्रा का उद्देश्य क्या है? तीनों ही है। कुशासन समाप्त करना भी है, सब में एकता स्थापित करना है, नीति पूर्वक शासन की स्थापना करना, ये तीनों ही जो है वो चक्रवर्ती की दिग्विजय की यात्रा का उद्देश्य होता है। अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें स्पष्ट किया है। चक्रवर्ती के दिग्विजय यात्रा के दौरान गुफा आदि में होने वाले अंधकार को दूर करने वाला रत्न कौन सा होता है? काकिनी रत्न जो होता है, इससे सभी जगह अंधकार को दूर किया जाता है। चक्रवर्ती के पास 9 निधियां होती हैं और चक्रवर्ती के रसोई में काम करने वाले कुल 360 रसोइये होते हैं। निम्न में से कौन से चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं? कई लोगों की इसमें गलतियां हुई हैं। यहाँ जो उत्तर सही है वो हरिशेन और जयसेन। वैसे कुल 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं, तो कई लोगों ने उपरोक्त 8 कर दिया है। उपरोक्त 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। उपरोक्त 8 का मतलब आपको ये ना करके हरिशेन और जयसेन ये आपको करना है। इसमें जितने भी दिए गए उसमें उपरोक्त 8 का मतलब ऊपर कहे गए, तो ऊपर कहे गए में तो नहीं गए हैं, ये सब तो नरक आदि गए, तो हरिशेन और जयसेन जो है वो इसमें सही उत्तर होगा। चक्रवर्ती की सेना में कुल कितने रथ होते हैं? 84 लाख। सगर चक्रवर्ती किस तीर्थंकर काल में हुए थे? अचितनाथ भगवान के काल में। यदि हुंडावसर्पणी काल नहीं होता तो सभी तीर्थंकरों का जन्म और निर्वाण कहां से होता? सबका नियम था अयोध्या में जन्म और समेत शिखर जी से मोक्ष।
और शलाका पुरुष का अंतिम भाग। ढाई द्वीप में कुल कितने महापुरुष होते हैं, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हुए। हमने जो संख्या बताई थी 169 की, वो केवल भरत क्षेत्र से संबंधित थी। ऐसे ऐसे एरावत क्षेत्र में भी है। तो एक मेरु से संबंधित भरत और एरावत दो क्षेत्र हुए, और पांचों मेरु, ढाई द्वीप में कुल पांचों मेरु हैं, पांचों मेरु से संबंधित कुल कितने क्षेत्र हो गए, 10 क्षेत्र हो गए। तो ऐसे एक क्षेत्र में 169, तो 10 क्षेत्रों में 1690 महापुरुष होंगे। ये जिन्होंने किया वो सही होगा। नंदी मित्र कौन थे? बलभद्र। बलभद्रों की जो संख्या है उसमें एक नंदी मित्र भी है। बलभद्र की कितनी रानियां होती हैं? 8000 रानियां होती हैं। 7 रत्न किनके पास होते हैं? 7 रत्न किनके पास होते हैं? 14 रत्न तो चक्रवर्ती के पास होते हैं, किंतु 7 रत्न जो है वो नारायण के पास होते हैं। प्रति नारायण कितने होते हैं? 9। श्री लक्ष्मण कौन थे? नारायण। निम्न में से कौन से विकल्प सही है? बहुत ध्यान से देखने की बात। पहला तो कुलकर वाला 24, ये हटा दीजिएगा अपने दिमाग से, है ना। फिर उसके बाद 14 कुलकर। अब 48 तीर्थंकरों के माता पिता, तो अब ये 2 रह गए विकल्प। अब इसमें भी 11 नारद नहीं होते, 9 नारद होते हैं। तो 9 नारद और 11 रुद्र, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 14 कुलकर, 48 तीर्थंकरों के माता पिता, 24 कामदेव, 9 नारद और 11 रुद्र। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी क्या थे? कामदेव। तीसरे काल का कितना समय शेष रहने पर कुलकरों की उत्पत्ति होती है? 1/8 पल्य, है ना, 1/8 पल्य शेष रहने पर होता है। कलह प्रिय कौन होते हैं? है ना, जिनको झगड़ा करने कराने में आनंद आता है, वैसे नारद होते हैं। वर्तमान अवसर्पणी काल में हमें कितने शलाका पुरुष प्राप्त हैं? ये बहुत डिस्प्यूटेड प्रश्न रहा कई लोगों के लिए, बिल्कुल, पर ध्यान रखें। वर्तमान अवसर्पणी के चतुर्थ काल में कितने शलाका पुरुष हुए? तो आपको 58 लिखना था। वैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए हैं, लेकिन हुए तो इस सर्पणी काल में ही है, इसलिए 59 उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। कौन से महापुरुष उसी भव से स्वर्ग या मोक्ष नहीं जाते, अर्थात नरक में जाते हैं? तो इसके लिए उत्तर जो है वो आपका, देखो, नारायण, प्रतिनारायण, कुलकर तो होगा नहीं, है ना। बलभद्र, रुद्र, ये वाला नारायण, बलभद्र भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी मोक्ष जाने वाले होते हैं। माता पिता भी नहीं होंगे क्योंकि स्वर्ग जाने वाले होते हैं। ये वाला अंतिम जो है, नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र और नारद, ये नियम से नरक जाते हैं, स्वर्ग या मोक्ष नहीं जाते। हमने इस तरह से प्रश्न पूछा था, स्वर्ग या मोक्ष नहीं जाते। इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कई लोगों ने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको अब ये प्रश्नों के उत्तर सही समझ में आ गए होंगे। जय चिरेंद्र सबको।